आप साइड में या देखो भाई कितनी एंटी लगन लग रही है। आंटी एक दामन कुर्ता चूंदड़ी गला में गलसरी की आंटी है माला। अच्छा और बोरला भी लगा रखा आंटी ने। जूती तो कौन, अच्छा जूती भी पहन रखी है। देखो ये बापा इस सीट ने ना पानी में डालेंगे और देखेंगे तैरा है कि नहीं तैरा है। एक बार भाई उच्चा ते भी गेड़ के देख ले अंकल नु का उच्चा ते गेड़ लो कदे वाई बात है वैसे। या देखो भाई एक या ईट है ना जो पानी के ऊपर तैरने लग रही है। अंकल तो पूछांगे कि कौन सी मिट्टी। राम राम जी सारा न मैं हूँ थारी गल प्रीति को। और फिलहाल भाई इस आर जिले के कापड़ो गांव में आ रहे हैं। और यो मेरे पीछे आपने मकान दिखने लग रहा होगा, मिट्टी का मकान है। देखो आपने दिखने लग रहा होगा मिट्टी तो है जो इसकी लिपाई कर रखी इस मकान की। और एक मकान देखो उस साइड में है। उस बड़े मकान को छोड़ के है जो ये परिवार है इस कच्चे मकान में आया है। कारण क्या है पूरी बात है जो परिवार तक करांगे। तो चलो भाई एक बार अंदर। और ईंटों की बात करी जाए, ईंट भी है जो इस मकान में यूनिक सी यूज करी गई है। एक आज के टाइम की जो ईंट है पानी में नहीं तरती। आपने वो रामायण काल में सेतु देखा होगा, पत्थर बोल दे जिसने, वो पुल बनाया गया था उनसे। वो पत्थर है जो पानी में तैरा था। लेकिन आज हम आपने ऐसी ईंट दिखाने वाले हैं सेतु जैसी, वो भी पानी में तैरा है बिल्कुल। और आज की ईंट है देखो पानी में नहीं तैरेगी, वो अंदर नीचे बैठ जाएगी पानी का। तो देखो भैया वह ईंट है, एक बार दी अंकल साइड। तो देखो भैया वह ईंट है और इसके वेट की बात करी जाए बिल्कुल लाइट वेट है। तो अंकल तो बात करांगे कि कौन सी मिट्टी की जो है ईंट बना रखी है। और सारी बात है जो एक बार तो पहले भाई पानी में गेड़ के देख लिया इस ईंट ने तैर है या फिर झूठ में या बात है इसमें। तो भाई देखो क्या ईंट बना रखी है। और भी कुछ इसमें चीजें मिला रखी या फिर अकेली किसी मिट्टी की बना रखी। एक बार नॉर्मल ईंट और दे दो अंकल। हाँ तो भाई एक बार नॉर्मल ईंट भी गेड़ के देखेंगे इसमें हमें, वह देखेंगे तैरा है कि नहीं तैरा है या फिर पानी के अंदर। उस साइड में देखो भाई आंटी भी आ गई है। एक संस्कृति ने बचाने का जो इन अभियान छेड़ा है दोनों ने, अंकल ने और आंटी ने। देखो दामन पैर का आंटी है जो काम करे इस मिट्टी के घर में। एक मिट्टी तय जुड़ाव है जो इनका बहुत अच्छा लगा हमने। एक पुरानी संस्कृति को ये दोबारा तो लेकर आ रहे हैं। तो भाई देखो यार ईब है, ईब की ईंट है, नॉर्मल ईंट है जो। तो इसमें और गेट के देखा अंकल गेट दिया कि इसमें कि मैं दिक्कत तो नहीं। तो भाई देखो यार ईट भी आपा गेड़ा। और यार देखो भाई वाह गई, वाह गई देखो भाई दिखती भी कौन आपने इतनी नीचे तक गई। और ये भैया हम आप तय मकान दिखाएंगे और अंकल तय भी बात करांगे। मकान देखो भाई बिल्कुल कच्चा है। और अंकल तनु बात करांगे। देखो मिट्टी के जो बारिश भी हुआ है ये मिट्टी है जो मतलब खराब तो नहीं हो जाए, जो लिपाई इसकी बाहर की कर रखी है। तो भाई अंदर के कमरे हम आपने दिखाएंगे। तो चलो एक बार बैठ दो अंकल, बैठ दो। तो भाई देखो एक कमरा यू बना रखा है अंकल ने। और दीवार देखो कितनी एक मिट्टी की खुशबू है जो यहाँ तक आने लग रही है। एक बार सुन कर देखो एक मिट्टी तो जुड़ाव है ना जो अंकल का, बहुत अच्छी पहल जो अंकल लेकर आए हैं। और ऊपर देखो टीन की छत है। अंकल आइए एक बार इस साइड में। तो अंकल ये बताओ मैंने आप जो मिट्टी की तो दीवार बना रखी है आपने और ये टीन की छत किस तरह। ये ठंडी रहेंगी। ये हमने एक बार टीन लगा दी, उसके ऊपर हमने गाय का गोबर, इसके ऊपर 2 इंच, उसके बाद फिर टीन। टीन तो नहीं निकला अंकल तब क्या करे। नहीं, इसके ऊपर वो हो गया ना, बीच में हमने वो दे दिया मिट्टी की जगह गाय का गोबर, काउ डंक कह लो आप इसको, इसके अंदर वो दे दिया। उसके बाद फिर टीन। अब जैसे अब आप मेहंद नहीं हो अपनी, वो गर्म पाओगी। नू इसके ऊपर टीन रख दी तो सर्दी में या गर्म हो जाएगी। अच्छा और सर गर्मी में यह बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, कोई तपत नहीं, मतलब वातानुकूलित है। हाँ बिल्कुल। भाई देखो सर्दी के अनुसार है जो यार टीन की छत बताई न, या गर्म हो जाएगी और गर्मी के दौरान है जो छत ठंडी हो जाएगी। तो अंकल कितने कमरे हैं जो आपने यहाँ पर बना रखे। मेरे पास 2-3 कमरे हो गए, लैट्रिन बाथरूम और रसोई। एक बार सारे कमरे दिखाओ अंकल। और ये देखो भाई ये आला सा देखो पहले घर में दिखा कर दापा ने इसे से आले। और अंकल ने वो है जो जो पहले जमाने के घर थे मिट्टी के घर थे वो आले भी ले आए हैं इस घर में।
और के बना रखे हैं अंकल? ये बाथरूम होगा। अच्छा, यहाँ पे बाथरूम, मतलब अभी तैयार नहीं हुआ है मकान? नहीं, तैयार नहीं हुआ। इस पे हमने इसको है ना सीमेंट से पक्का करवा दिया, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा रहेगा, इसलिए इसको पक्का कर दिया। बिल्कुल, देखो बाथरूम में सारी बार का काम पानी का हुआ है। एक ये फिर एक कमरा आ गया मेरा। ठीक है। तो एक कमरा भाई देखो यो है अंकल। फिटिंग तो इसमें बिजली की होती होगी इसमें, जैसे पाइप होता है। ये पहले की फिटिंग थी। जहां तक मेरी सोच है, मैं इसमें गाय का घी का या सरसों का तेल का ही दीपक जलाऊंगा, जैसे बुजुर्ग जलाया करते। अच्छा, मतलब दीवे लगाओगे आप इसमें, लाइट का प्रयोग नहीं करोगे? नहीं नहीं, दीवे लगावांगे हम इसमें। अच्छा, या पुरानी लैंटर्न आ करती है, लैंटर्न लगावांगे। और कमरे भी दिखाओ अंकल। और देखो भाई, एक कमरा अंकल का यो है, मेजर कमरा अंकल ने बताया है यो। कौन सा कमरा अंकल यो? ये मेजर कमरा। अच्छा, आपका कमरा है ये मेरा कमरा है, वो बच्चों का है। और इसका गली में हो जाएगा रास्ता। ये जेंट्स कमरा हो जाएगा ये हमारा, बैठक, मतलब बैठक टाइप सा होगा। हाँ, गांव के बुजुर्ग वगैरह आएंगे, हमारे साथी आएंगे तो उसका बैठ के पियो। अंकल इस कमरे में आने के बाद, इस घर में आने के बाद वैसे भी ठंडक सी महसूस रही ईब तो, लेकिन ठंड का मौसम है। लेकिन ये कमरा रात को गर्म हो जाता है मेरा। अच्छा। गेट ये बंद हो जाएगा, पर्दा लग जाएगा, ऊपर जो मैंद पड़ी है वो गर्म होगी। अच्छा। गर्म होगी तो वह टीन गर्म होगी, हीटर की जरूरत ही नहीं। रियल बात है, कोई भी आकर देख सके इसमें। तो भाई देखो, 3 कमरे हैं जो इस अंकल ने बना रखे इस मकान में। मिट्टी का मकान है, कच्चा मकान है, और रसोई भी हम आपने दिखावांगे। अंकल इस साइड में स्पेस खाली छोड़ रखी है। इसमें हरे चूल्हे बनेंगे अपने, जो अपने में खिचड़ी दलिया बाजरे मतलब की। घास बनया करेगा भाई। हाँ हाँ हाँ। तो भाई देखो, जाडे आगे घास हरियाणा में जरूर बनया करे। जाड्या में एक शान है हरियाणा की, घास खिचड़ी बाजरे के। यार देखो, घास बनया करेगा। अरे चूल्हे तो कौन टेक के अंकल इब तक? बनावांगे, शुरुआत चल रही है। इसे में बना ली हुई तो खिचड़ी। बाकी हरे चूल्हे तो बनाऊंगा सुथरे से। अरे चूल्हे भाई आप इब थोड़े दिन में बनावांगे अंकल। ये मकान है जो अभी कंप्लीट नहीं हो रहा, कितना टाइम लग जाएगा अंकल इन्हें कंप्लीट होने में? इसका कंप्लीट होने में लग जाए 1 महीना। अच्छा। लेकिन टोटल लग जाएंगे 3 साल, क्योंकि बेल पत्ते फूल पत्ती सब बनाएंगे इसके में। तो कब आपने मकान बनाना शुरू किया था? 1 महीना हो गया भाई। 1 महीना हो हाँ। गया। तो अकेले बनाओ या फिर कोई सहयोग करा आपने? नहीं, मैं इसमें अकेला नहीं बना रहा। इसमें हमारे डॉक्टर साहब हैं प्रवीण गोयल, इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इनका पूरा पूरा साथ है हमारे साथ। और जो ये ईंटें हमारी, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ में मिलकर पंचगव्य से बना रहे हैं। बाकी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे आए हुए हैं आज, हमारे मेहमान। तो भाई देखो, डॉक्टर साहब से भी बात करांगे। और एक बार रसोई और दिखा दूं मैं आपने। अंकल ये सुराख से छोड़ रखे आपने, ये क्या छोड़ रखे? यहाँ पे वो रखी जाएगी फ्रिज। और जो मोटर होती है ना, वो पीछे से गर्म होगी तो हवा ले लेगी। सेफ रहेगी मेरी वो फ्रिज। मैं तो नहीं चाहता था कि हमारे घर में रसोई या सॉरी फ्रिज ना हो, क्योंकि राजीव दीक्षित जी ये कहते हैं जिस घर में फ्रिज होगी उसमें बीमारी आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, मजबूर हो जाता है इंसान, या मॉडर्न जमाना भी आना पड़ा है भाई, बच्चे। बदलाव भी जरूरी हाँ है। हाँ हाँ। ये तो आप हमारे डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, और हमारे क्लास फेलो है हमारी बहन जी, बहन बेटी भी है ये, और बहन भी है, क्लास सहपाठी भी है। इनसे भी बात करो आप, डॉक्टर साहब से भी बात करो आ जाओ। तो भाई देखो, डॉक्टर साहब से बात करांगे। एक बार रसोई और दिखा दे, डॉक्टर साहब से बात करना था पहले। अंकल एक बात और बताओ, देखो यहाँ तो इस मिट्टी का अलग कलर और यहाँ तो अलग है। ये जो ये है ना, ये हमने अलग से प्लास्टर तैयार कर दिया। ये कहते हैं लोग भाई, ये इस पे जैसे ये देखो, ये दिखाओ भाई साहब आप, यहाँ से गुरमाला से आप लिपाई करोगे ना, तो ये बारिश में नीचे नहीं आएगी। इसमें खिड़िया माटी है, और लोबान भी है, स्थावर भी है, काली मिट्टी भी है, पीली भी है। कई मिट्टियों का मिश्रण कर रखा है हमने। इसमें पत्थर भी पीस के, जो चूना नहीं बना करते उसमें पत्थर भी इसमें हमने पीस के डाल रखे हैं अलग तो से। मतलब बारिश तो ये जो पिघले नहीं का? नहीं, आप इसमें मोटर लेके और फुहारा मारो, फुहारा मारो, बारिश की तो कम होगी, प्रेशर मार कर देख सकते हो, ये पिघलेगा नहीं। अच्छा। हाँ। तो इसकी लाइफ की बात करी जाओ, कितनी लाइफ है इसकी? लाइफ इसकी केयर करते रहो, लाइफ ही लाइफ है। तो मतलब जो ये नॉर्मली मकान हुआ है, सीमेंट के मकान हो, इनसे ज्यादा चले या फिर कम? उनसे ज्यादा चलेगा, क्योंकि उनमें तो सेम आ जाती है, उनमें सेम आ जाती है, और टपकन लग जाएगा। कितना लेंटर लगा लो टपकेगा, लेकिन ये छत टपकेगी नहीं।
नूनी नानी भी लाग गया करे मकाना में, इसमें कौन लगा? ना इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी जो हवा है ना वो बाहर निकलती रहेगी, सांस मिलता रहेगा इस दीवार को भी। वो क्या कर दे पहले लोग, सिंह का डर, सांप का डर टपकेगा, तो इसमें टपका का डर है जो मिट गया हमारा। अंकल देखो आजकल है ना कलरफुल मकान बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ऐसा कलर करवावा, ऐसा कलर करवावा, इसमें भी कलर हो जाए? हो सकता है, किस तरह कलर हो? तैयार करेंगे हम ना, हम प्लास्टर ही तैयार कर देंगे उसी कलर का, जो भी आप कलर मांगोगे उसका प्लास्टर तैयार हो जाएगा। मतलब उसमें कलर ऐड हो जाए? हाँ, कलर ऐड कर देंगे उसके में। जैसे ये है, ये खिड़िया मिट्टी आपने देखी हुई कभी, वो गेहुआ रंग की होती है, तो अब तो ये सूखा नहीं है तो आपको रेड दिख रहा है ये, लेकिन गेहुआ आदमी के शरीर के जैसा कलर हो जाएगा इसका। ये देखो जहाँ पर सूखा हुआ है ना, ये देखो ये बिल्कुल सूखा हुआ वहां से ऐसा कलर हो जाएगा इसका, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो अंकल से बात करी हमने, और ये बम इनकी रसोई आपने दिखावांगे, मैंने गजब की लागी इनकी रसोई। देखो अंकल एक बार ले बाप ले भाई, मैंने तो नहीं सोचा जुत्ती को नहीं पैर रखी, जुत्ती पैर रखी। एक देखो दामन कुर्ता चूंदड़ी पैर के ना आंटी है जो रसोई में काम करने लग रही। आंटी राम राम। राम राम। नाम क्या आपका? संतोष। संतोष। तो ठीक सो? हाँ ठीक बिल्कुल। अच्छा कल तेन बता तंग तो नहीं हो रही? ना है? नहीं। अच्छा बता, दामन कुर्ता पैर के ना काम करने लग रहे हो, कितनी खुशी हो रही? खूब खुशी हो रही है। तो कैसे दिमाग में आया आपका कि मैं दामन कुर्ता पहन कर इस तरह करके काम करूं? भाई कच्चा बनने लग रही करके भी देखा थोड़ी सी। अच्छा हाँ। तो मकान है जो कच्चा बन गया, जो पहला वाला बना लिया, तो संस्कृति भी आप पहला वाले, वेशभूषा भी आप पहला वाले लेकर आना चाहते? हाँ जी। अच्छा हाँ। पहले भी कदे पहरा आपने या फिर ये मकान बनने के बाद? नहीं पहले भी नाच गाना में पहरिया करता, नु घर में नहीं पहरिया करता। ये डेली पहरोगे? ये बेका दीवार पहर लिया। देख लो भाई एक गजब की सोच है जो आंटी और अंकल लेकर आए हैं। और देखो भाई रसोई एक बार अंदर तो दिखाओ, इनकी रसोई भी दिखाओ। ये तो शायद पत्थर है ना आंटी? ये तो पत्थर है भाई। देखो एक समय के साथ में बदलाव भी बहुत जरूरी है। और देखो सिंक भी ले आए हैं रसोई में, या इस साइड में देखो सिंक है और उस साइड में रोशनदान हवा क्रॉस होने के लिए। तो पंखो लाग जाए गुरा जी। पंखो लग जाएगा? कहाँ के हो उनके? मेरे वाड़े की साइड की। अच्छा जाए तो पंखो को और के लाग जाओगा? बस फ्रीज धरी जाएगी, पंखो लाग जाओगी। अच्छा पंखो लाग जाएगा आंटी देखो भाई कितनी गजब की लग रही, पर कमेंट में बताइए आंटी किसी के लग है तो भाई एक बार डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करांगे कि किस प्रकार है जो, कैसे इनका दिमाग में आई कि हमें इस प्रकार का है जो मकान बनावा। नमस्कार। नमस्ते। नाम कीजिए आपका? प्रवीण गोयत। प्रवीण गोयत। तो कैसे दिमाग में आया आपका कि हम मिट्टी का मकान बनावा? देखिए आजकल लोगों के दिमाग में तो हर तीसरे आदमी के दिमाग में है कि प्रकृति की तरफ चले, क्योंकि वर्तमान में जो है ना जो समस्याएं बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, जीवन तनाव बढ़ रहा है, जिंदगी जो है ना दुभर हो गई जीना, जो सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी समस्याएं बढ़ गई हैं, तो उनसे दूर जाने के लिए लोगों को अक्सर ये है कि क्या हल निकाला जाए। तो मैं तो वेदों में विश्वास करता हूँ, आर्य समाजी हूँ और आयुर्वेदिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, परिवार पारिवारिक मेरे पिताजी भी ऐसे थे, आयुर्वेदाचार्य थे। तो हमने सोचा क्योंकि पहले लोग जो ना ठीक रहते, ऋषि मुनि ठीक रहते थे, जंगल में रहते थे और हमारे बुजुर्ग भी ठीक रहते थे, वो मिट्टी के नजदीक रहते थे और प्रकृति के नजदीक रहते थे। तो जब वो ठीक थे और हम ठीक नहीं है, तो हमने ऐसे ही सोचा कि वेदों के अनुसार, वेद भी ऐसे ही कहते हैं कि जितना आप प्रकृति से दूर चले जाओगे ना, जितना नेचुरल चीजों से दूर रहोगे तो आप बीमार हो जाओगे, आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी, जितना आप इसके नजदीक जाओगे आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो हमने उसी पैटर्न को फॉलो किया। उसमें ये जैसे हमारा आयुर्वेद है, तो उसी प्रकार से ये आवासीय चिकित्सा कह सकते हैं हम एक तरफ से, कि हम आवास ऐसा बनाए जैसे ऋषि मुनि पहले जंगलों में अपने बनाते थे, यज्ञशालाएं वगैरह रहते थे वहाँ, और उनके आश्रमों में बड़े बड़े लोग जाते थे, राजा भी जाते थे, रहते थे वहाँ, स्वास्थ्य लाभ लेके आते थे। तो क्यों ना वो तो संभव आज नहीं है, उसका छोटा रूप हम यही दे दें, कुछ औषधियाँ हैं, कुछ पंचगव्य है, कुछ मिट्टी है, वो चीजें लेके आगे कुछ छोटा ऐसा रूप दें कि जिसे आदमी वहां इनहेल ले, सांसों से वो चीजें ले, खाने की बजाय, और परिवार ठीक हो जाए। वात पित्त कफ 3 प्रकार की प्रकृति मनुष्य की मोस्टली रहती है, उनको देख के बात की है तो बात के तरीके से उसके घर में बना दें। एक सामान्य भी बन सकता है कि हर कोई आगे रहो। तो हमने ये उद्देश्य हमने लिया कि आवासीय चिकित्सा का कॉन्सेप्ट छोटा सा नया लेके आए, ताकि लोग उसी तरफ जो जाना चाहते हैं उनको जो कर सकता है वो कर ले। तो उसमें पहला ये सोनी जी हमारे मिल गए, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना आप अपने घर से शुरू करते हैं, तो हमने शुरुआत की हुई है।
अब आप आए हो तो आप देखो तो कैसा आपने लगता नहीं है। क्या लगता ना, देखो मिट्टी के जैसे घर थे, इनमें बीमारी भी बहुत कम होया कर दी जब पहले के घर थे, और कल्चर था पहले, खाना पीना था। लेकिन देखो ये आपने नहीं लगता कि आपके जो काम धंधा है डॉक्टरी का जो, वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा? देखो डॉक्टरी का व्यवसाय जो है ना, ये व्यवसाय नहीं है एक्चुअली। जो चिकित्सा है इसको आज तो व्यवसाय बना लिया, आज हम व्यवसाय मानते हैं। ये सेवा भाव से करने वाला कार्य है, तो इसलिए इसको बढ़ाना नहीं, इसको मतलब कोशिश चिकित्सक की भी यही रहनी चाहिए कि जो ना ये व्यवसाय कम से कम हो, लोग कम से कम बीमार हों। देखो बीमार होंगे वो नेचुरल कुछ तो होंगे, लेकिन वो उनका उपचार करवाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मन से ये कोशिश करना शुरू कर दे कि कोई जो एलोपैथी से आयुर्वेद से है या किसी भी चिकित्सा, वो सारे लोग बीमार हो जाएं, हम हॉस्पिटल हो जाएं। ये सोच अच्छी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि कम से कम लोग बीमार हों, जो बीमार हो चलो अपना उपचार करवाए। तो यहाँ इस तरीके से लोग रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे, नहीं होंगे तो चलो ठीक है, व्यवसाय कम होगा। देखो आज के टाइम में ना, देखो डॉक्टरी ने भी है, जो डॉक्टरों ने भी पैसे कमाने का धंधा ही समझ लिया है ये, है? देखो देखो धंधा तो सफाई का भी है। अगर आप सफाई कर्म आप ये कह देंगे कि खूब गंदगी फैलाओ, जिससे गंदगी फैलेगी और फिर सफाई कर्मचारी लगेंगे और सफाई कर देंगे, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। कि मतलब कम है कि जहाँ कम से कम गंदगी फैलाएं और कम से कम लोग उसको साफ कर दें। स्वच्छता तो उसी को कहेंगे। ऐसी ही चिकित्सा है कि कम से कम लोग बीमार हों और अच्छी से अच्छी दवा देकर उनको कुछ लोग ठीक कर दें। धन्यवाद आपका। चलो आपने मुझसे पूछा लाली, आप देखो अच्छा लगता है तो आप। अच्छा था, हमने बहुत लगा इसीलिए हमने वीडियो कवर हाँ, करी। चलो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहना चाहोगे लास्ट में जो मैं अपने यही दर्शक कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, अच्छा जीवन जीना है, मानसिक तनाव से दूर रहना है, बीपी शुगर की बीमारियों से दूर रहना है, तो आप मिट्टी के नजदीक जाइए। चाहे आप कहीं भी हैं, आप मिट्टी के नजदीक रहेंगे, पेड़ पौधों के नजदीक रहेंगे तो आप स्वर्ग में रहेंगे। सारी बीमारियां, सारे तनाव समाप्त हो जाएंगे। कुछ खाने की कुछ पीने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कंक्रीट के जो जंगल बना दिए हैं, जो सीमेंट के और ये पक्के मकान हैं चारों तरफ देख रहे हैं, अगर आप इनमें रहेंगे, वातानुकूलित लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, उस तरीके से रहेंगे, तो आपको मतलब परमात्मा भी आपको सुखी नहीं कर सकता। आपके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं रहेंगी। इसलिए आप वेदों की तरफ लौटो। जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, जैसे वो रहते थे, जितना संभव हो सके उतना उसको अपनाओ। उस तरफ जाओगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और जितना उसको छोड़ के आगे भागोगे, आधुनिक जो विज्ञान है उसकी तरफ आप सोचो कि नहीं सब कुछ इसी में है, तो आपको समस्याएं बढ़ेंगी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। तो अंकल लो बताओ, जो ये ईंट है लाइट वेट की है, इसका क्या कारण है? क्या मिला रखा है इसमें? कौन सी मिट्टी था ये ईंट मिला बना रखी? इसके में पंचगव्य से बनाई है ये हमने। इसके अंदर मतलब किस तरह? गाय का घी भी है, अच्छा। काऊ डंक भी है, इसके अंदर चूना है, मिट्टी है, और खिड़िया मिट्टी भी रखी है हमने इसमें थोड़ी बहुत। अच्छा। और आयुर्वेदिक हिसाब से बनाई गई है। और कुछ तो मैंने डाला है इसके अंदर, और कुछ डॉक्टर साहब ने डाला है इसके अंदर। इनके परिवार की प्रकृति को देखते हुए, जो इनके परिवार की प्रकृति है सामान्यतः ऐसी रहती है, तो जो इनको दवाइयों की जरूरत है, आयुर्वेदिक औषधियों की जरूरत है, वो आयुर्वेदिक औषधियां हमने इन मिट्टी के अंदर ही डाली है। इसको बनाते हुए पंचगव्य मिट्टी और वो आयुर्वेदिक औषधियां इसके अंदर ही डाल दी है, ताकि वो इनकी गंध ही इनके घर में स्टोर हो जाए और ये सांस से उसको ग्रहण कर ले और ये स्वस्थ रहे, इनको खाने की जरूरत ना पड़े। इसलिए बनाई है। 4-5 प्रकार की ईंटें लगी हुई हैं इस घर में। एक मतलब 2.5 किलो की ईंट है, एक 1.5 किलो की बनती है, एक 1 किलो के आसपास की है, और ये शायद 350 ग्राम 400 ग्राम के आसपास की ईंटें। अलग अलग ईंटें हैं, क्योंकि कुछ ईंटें मतलब बेस में थोड़ी सी दूसरी ईंटें लगती हैं, ऊपर थोड़ी सी दूसरी लग जाती हैं, और इनकी प्रकृति को देखते हुए बनाई गई ईंटें। तो ये ईंट है जो कहाँ से लेकर आए हो यार? ये लेके नहीं आए, यहीं बनाई है इन्होंने। अच्छा, मतलब आपने बनाई है? ये हमने अपने खुद आप ही बनाई ली। है। अच्छा, नो किस तरह आप अंकल? बना लो, एक खांचा तो लेना है ईंटों का, पक्की ईंट वाला खांचा लेके आओ और अपने ये सारी दवाइयां मिलाओ और अपने बना लो। ये तो काम जमा आसान कर दिया आपने। सीख के जाओ, यहाँ देख के जाओ और अपना बना लो और अपना मकान बना लो जाके। देखो भाई, ईंट है जो अंकल ने अपना आप बनाई, मैंने को नहीं बेरा था इस बात का, ही बेरा चल लिया मैंने तो। देखो इतनी लाइट वेट की, और ईंट इसमें कई चीज जो मिलाई अंकल ने बताया भी, डॉक्टर साहब ने भी बताया। अंकल ये टैंक भी दिखने लग रहा है हमने आपका, इसमें ग्रीन ग्रीन सा क्या दिखने लग रहा है? ये भी कुछ अलग प्रकार का बनाया है फिर वैसा नॉर्मली है? इसके अंदर जो आपको छोटे छोटे पत्ती दिख रही हैं, ये है डकवीड्स। डकवीड्स। इसको सुपर फूड बोलते हैं। अच्छा। और सिप्रोलिना भी है इसके अंदर, जो आजकल कैप्सूल खाते हैं, जो इंसान के सेल है ना उनको मजबूत करने के लिए। और प्रोटीन, मांस खाने की जरूरत नहीं है, आप ये डकवीड्स और सिप्रोलिना खाओ, ठीक है? आपकी जो शरीर को चाहिए
वो आपको डकवीड और ये सिप्रोलिना देगा। इसमें कोई टेंशन ही नहीं, ये नेचुरल है। अपने जोड़ा में है या ले आओ और अपने खड्डा बनाओ, उसमें थोड़ा बहुत खाद घेर दो और या घेर दो, पटक दो। अच्छा, जो डकवीड है अपने जोड़ा में है, हाँ, घरे लोगों ने तो बेरा को नहीं होगा इस बात का। नहीं पता, लेकिन अमेरिका वाले क्या लिखते हैं, भारत के देशों में सुपर फूड, आप गूगल पे ये बात लिखो, भारत के तालाबों में अच्छा सुपर फूड, तो ऑटोमेटिक गूगल पे आ जाएगा। अच्छा, ये डकवीड आ जाएगा। डकवीड आ जाएगा और सिप्रोलिना भी है, वो भी आ जाएगा। एक इसके अंदर इटालियन डकवीड भी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बारीक होता है उसका। ये देखो, ये तो होगी अपनी देसी डकवीड। और जो ये है, ये रही है, ये अच्छा, ये छोटी-छोटी ये बिल्कुल बारीक दिख रही हाँ है। हाँ हाँ हाँ, ये है इटालियन डकवीड, अच्छा। ये रही। इसके में ये भी, और इसके अंदर सिप्रोलिना भी है। इसके में 3 वैरायटी है फिलहाल मौके पे करंट में। तो अंकल ये बात और बताओ, मैंने जैसे ग्रोथ भी करेगी या फिर सेम की वैसी रहेंगे इतनी कितनी? आज आपको यो निकालो आप इसको। बिल्कुल सारा? नहीं नहीं, सारा नहीं, ऐसे ही चटनी वास्ते, सब्जी वास्ते निकालो। 2 दिन के बाद इसकी पूर्ति पूरी हो जाएगी, इतना ही फैल जाएगा ये। अच्छा, मतलब चटनी में सब्जी में आप यूज कर सके, किस हाँ। तरह भी यूज कर सके? मैस ताई खुआ दो, दूध बदेगा और मैस लस लस करने लगी जी, इसके अंदर इतना प्रोटीन है। अच्छा, हाँ, तो और क्या कुछ है इसमें, जो टैंक है इसमें कुछ खासियत हो? इसके अंदर मैं अभी बनाने लग रहा हूँ, इसके अंदर कैनन वाटर का फिल्टर बनाऊंगा मैं। कुछ चांदी लगेगी, कुछ सोना तांबा लगेगा। तांबा सब चांदी होगा। बताया। हाँ हाँ, वो उनका फिल्टर। क्या फायदा है? जैसे तांबे का तो पता है, चांदी का और सोने का क्या चांदी फायदा? शीतलता देगी अच्छा। दिमाग को, चांदी शीतलता देगी अगर आप ये पानी पियोगे तो। हम्म, और जो सोना है वो यौवन शक्ति देगा। अच्छा, और कॉपर है वो कब्ज वगैरह और पेट की जो बीमारी है वो ठीक करेगा। मतलब बीमारी से रहित है जो आपने वो हाँ हाँ, मकान जो बनाया है, और हाँ, सारी फैसिलिटी है जो आप पुरानी लेकर आए। पुरानी पुरानी नहीं है वो, मैं तो उनको नहीं समझता हूँ। मेरा तो आज ही जन्म हुआ है, कुछ दिन पहले ही जन्म हुआ, क्योंकि मुझे मिली है जो चीजें। चक्की है, आटा चक्की भी हाथ वाली, उसमें ये इस चक्की में आप पिसोगे तो आटा गर्म हो जाता है, उसमें आटा भी गर्म नहीं होगा। उसमें जितने भी प्रोटीन विटामिन वगैरह हैं जो के त्यों रहेंगे। और मैं प्रकृति से जुड़ना चाह रहा हूँ और जुड़ चुका। मैं तो यही कहूँगा, आप ये मकान बनाओगे तो आपका खर्चा भी नहीं लगना, कर्जा भी नहीं होना, खुद ही बना लो। ये छोटी ईंटें हैं, बड़ी ईंट बना लो। पंचगव्य से हमसे पूछ के जब क्या 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 मिलाना है हम बताएंगे, हमारे रक्षा बैठे हैं, बनाओ, हम देखने आएंगे, साथ में बनवाएंगे। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ, जो ये कंक्रीट के जंगल हैं लोगों ने खड़े कर दिए, काफी कंपनियां हैं वो भी खड़ी करने लग रही हैं, फ्लैट बनाती हैं और लोगों से पैसा आंटती है और बांट देते हैं। उनमें क्या घुटन है? 50 फुट में रहते, 50 गज का मकान लेते हैं लोग, 1 करोड़ का, 50 लाख रुपए का, उसमें रहते हैं। बताओ, अरे 50 लाख रुपया में तो मैस बांध ले, बकरी बांध ले, ऐसा मकान बना ले, जिंदगी जी। पैसे से कुछ नहीं होता। अंकल देखो, लोग है ना छोटा मकान ने छोड़कर बड़ा मकान में रहने की सोचा है। आपने देखो इतना बड़ा मकान है, वो छोड़कर आप इस मिट्टी का मकान में आए हैं, उसका क्या कारण, मेन मोटिव ये बता दे आपका क्या है? सबसे पहले बेटा मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं छोटे मकान को छोड़ के बड़े मकान में आया हूँ। अच्छा, मतलब वैसे स्वास्थ्य के हिसाब से? स्वास्थ्य के हिसाब से भी, और जो नेचुरल है यो, बड़ा तो ये है, बड़ा तो वही होगा जिसमें गुण होंगे। अच्छा, और इसको 10 मंजिल खड़ा कर दो, ये बड़ा दिखाइयो थोड़ा। भाई, एक बार वो मकान दिखा दो। इसको आप 10 मंजिल खड़ा कर दो, ये बड़ा थोड़ा ही है। स्वास्थ्य के हिसाब से बड़ा मकान मेरा ये है। तो अंकल आप इसी में रहो? हाँ, मैं इसी में रह कब रहा तरह लग रहे हो? हूँ। मैं कम से कम 3 महीने हो गए। शुगर का मरीज था, मैं कोई टेबलेट नहीं लेता। हार्ट पेशेंट था मैं, वो भी नहीं लेता मैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन है ना जो, वो सही ढंग से नहीं होगा तो हार्ट फेल होगा। मेरा ब्लड का सर्कुलेशन होता, देखो मैं नंगे पैर हूँ, ठीक है, कोई जूते नहीं पहन रखे मैंने, क्यों मेरे यहाँ रोड ही कंकर गड़ेंगे, सर्कुलेशन होगा, और जो सूर्य की रोशनी से तपत है धरती पे, वो मेरे अंदर जाएगी,
खून अपना आप चलेगा तो हार्ट अटैक कहाँ से होगा? ये तो आप बात मानो। और मैं तो बिल्कुल कमजोर हो गया था, परमात्मा की दया से ठीक। और सुबेरे में जैसे 4 बजे उठ के अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं ओम का नारा भी लगाता हूँ, ऐसे हाथ रख के ओम। अरे चोटी में गुंजन महसूस होती है, नस है ना जो दिमाग की सारी खुल जाएगी सवेरे सवेरे सवेरे। हमारे अब तो स्कूल में भी करवाने लगी है भाजपा सरकार, बहुत अच्छी सरकार है। मेरे गांव में ओम का नारा लगता है, गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, बच्चों में सुधार आएगा। ऐसी धीरे धीरे होगा, एकदम तो हो नहीं सकता। धन्यवाद अंकल आपका। ओके। तो वही देखो, वीडियो आपने देखी और अंकल और आंटी जी और डॉक्टर साहब की जो आपने पहल है, एक अपनी पुरानी संस्कृति थी, एक मिट्टी तक जुड़ाव था जो पहले लोगों का, बीमारी भी नहीं हुआ कर दी। और बहुत सारी देखो जो अपनी संस्कृति भी विलुप्त हो गई है। तो आपने बताइए भाई, जो इनकी पहल है जो आपने कैसी लगी। तो वीडियो को करना आपने लाइक शेयर कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।